मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा माता और पार्वती माता की कृपा से आपकी सुहाग सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं इस वीडियो में करवा चौथ में किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी सामग्री के बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यह व्रत निर्जला और निराहार रहकर करती हैं और सायं के समय यानी शाम में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर इस व्रत के उपवास को तोड़ती हैं। करवा चौथ के पूजा की थाली सामग्री में करवा माता की फ़ोटो रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन माँ करवा की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ में पूजा की थाली सामग्री में सीख भी रखना चाहिए। इसे माता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इनके बिना पूजा अशुभ माना जाता है। पूजा की थाली में छलनी रखें। इस छलनी का प्रयोग सुहागिन महिलाएं चांद को देखने के लिए करती हैं। करवा चौथ की थाली में आटे की लोई का दिया बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ करवा अति प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। करवा चौथ की पूजा की थाली में तांबे का लोटा रखना चाहिए। इस लोटे से सुहागिन महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। पूजा के थाली में फल फूल, सुहाग से जुड़ा हुआ श्रृंगार के सामान, जल, मिठाई, कुमकुम, रोड़ी, अक्षत, सिंदूर रखना चाहिए। करवा चौथ के पूजन के लिए एक छोटा चौकी चाहिए। पीले या लाल वस्त्र उस पर बिछाएं। यदि आपके पास नए कपड़े न हो तो पुराने कपड़े को भी धोकर आप यूज कर सकती हैं। करवा माता का एक फ़ोटो या कैलेंडर उस चौकी के पट्टे पर रखें। करवा माता का फ़ोटो हर साल उन्हीं फ़ोटो की पूजा की जाती है और यदि आप कैलेंडर रखते हो तो कैलेंडर हर वर्ष चेंज किया जाता है। एक मिट्टी का करवा लें। यदि मिट्टी का नहीं है तो पीतल का भी करवा ले सकते हैं। यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आपको 2 करवे की ज़रूरत होती है, क्योंकि करवा को फेरा जाता है। और यदि आप 2 लोग मिलकर पूजा कर रही हैं तो आप एक ही करवा रखें। करवा भरने के लिए आप विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से भर सकते हैं या फिर अक्षत भी ना हो तो आप गेहूं से करवे को भर सकती हैं। पूजन करने के लिए रोड़ी, सिंदूर, गुलाल की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही साथ अक्षत भी रख लें। पूजा में खंडित अक्षत का प्रयोग न करें। इस चीज़ का आप ध्यान दें कि अक्षत बीच से टूटा न हो। साबुत अक्षत का ही प्रयोग करें। माता को वस्त्र अर्पित करने के लिए कलावा रखें। कलावा को वस्त्र रूपी आप चढ़ा सकते हैं। पूजा करते समय गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाएं। यदि घी न हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। माता को भोग अर्पित करने के लिए फल, जिसमें केले, सेव या मौसम के अनुसार ले लीजिए फल, और कुछ मिठाइयाँ, पेड़े, बतासा इत्यादि ले सकते हैं। यथासंभव आपसे जो बन रहा हो आप भोग के लिए रख सकते हैं। दान करने के लिए कुछ पैसे रख लें। करवा माता को अर्पित करने के लिए हर सुहागिन महिलाएं कुछ सुहाग का सामान माता को अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माता अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी इत्यादि रख सकते हैं। करवा माता को अर्पित करने के लिए एक लाल रंग की चुंदरी रखें। हो सके तो आप ब्लाउज पीस भी रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता, माता पार्वती, भोलेनाथ और चंद्रदेव की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हर सुहागिन महिलाओं को इस दिन करवा चौथ का व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और अंत में आरती जरूर उतारें। कथा का श्रवण करने से पूजा संपूर्ण माना जाता है और माता करवा की असीम कृपा हर सुहागिन महिलाओं पे बनी रहती है। इस दिन
कथा सुनने के लिए करवा माता व्रत कथा की पुस्तक रख लें। यदि आपके पास पुस्तक न हो तो मोबाइल से ही आप कथा का श्रवण कर सकती हैं। चंद्रदेव को पूजा करने के लिए एक छलनी जरूर रखें। छलनी को आप डेकोरेट कर दें या फिर छलनी मार्केट में डेकोरेट किया हुआ मिलता है, आप उसे खरीद लें। यदि आपका पुराने साल का छलनी रखा हुआ है तो उसे ही आप यूज़ करें और उसी छलनी से चंद्रदेव को देखते हुए अपने पति को देखें। छलनी में रखने के लिए एक आटे से बनी दिया या मिट्टी से बनी हुई दिए को रखें। जब हम चंद्रदेव की पूजा करने जाते हैं तो इस दिए को छलनी में रखकर चंद्रदेव की दर्शन करनी चाहिए। इसके बाद अपने पति की दर्शन करनी चाहिए। इसके बाद इस दिए को वहीं पे छत पर ही अक्षत रख कर दिए को चंद्रदेव के सामने रख दें। सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार की पूजा करने के लिए उन्हें चुंदरी जरूर ओढ़नी चाहिए। यदि आपके शादी की चुंदरी है तो आप उसे ओढ़ लें और यदि नहीं है तो आप लाल या पीले रंग की चुंदरी खरीद कर ओढ़ सकते हैं। यह चुंदरी सुहाग की निशानी मानी जाती है, इसलिए इस दिन महिलाओं को अवश्य ही चुंदरी ओढ़नी चाहिए। करवा माता की पूजा करते समय और चंद्रदेव की पूजा करते समय इस ओढ़नी को अवश्य ओढ़ें। इस दिन हर सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करनी चाहिए। सुहाग का प्रतीक जिसे माना गया है उसे तो अवश्य ही धारण करें, जैसे कि मंगलसूत्र, नथिया, मांग टीका, बिछुआ, पायल, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी इत्यादि अवश्य लगाएं। कहीं कहीं यह परंपरा है कि करवा चौथ के दिन हर सुहागिन महिलाएं नए बिछुए धारण करती हैं, तो हो सके तो आप नए बिछुए खरीद सकती हैं और इस दिन बिछुआ जरूर पहने। बिछुआ एक पतिव्रता स्त्री का प्रतीक है। पूजा की सामग्री में पुष्प जरूर रखें। पुष्प भगवान का श्रृंगार होता है। आपको जो फूल उपलब्ध हैं वही फूल अपने पूजा की थाली में अवश्य रखें। करवा चौथ के दिन चौथी पूजा माना जाता है। इस दिन गणेश भगवान की जरूर पूजा की जाती है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस दिन गणपति बप्पा की धूमधाम से पूजन करें। गणपति बापा का प्रिय भोग लड्डू जरूर चढ़ाएं। यदि आपके पास लड्डू उपलब्ध न हो तो आप जो प्रसाद अपने थाल में रखी हैं वही प्रसाद गणपति बप्पा को भोग लगा सकती हैं। कुछ जगहों पर करवा चौथ के पूजन में सासू माँ के लिए भी सामग्री रखी जाती है, जैसे कि उनके लिए वस्त्र। यदि वह साड़ी पहनती हो तो साड़ी रख दें और यदि वह सूट पहनती हो तो सूट रख दें और इसके साथ ही साथ आप श्रृंगार का सारा सामग्री रखें और इन्हें पूजा कर सासू माँ को भेंट दें। इसके साथ ही साथ उसमें कुछ पैसे रख दें ताकि उस भेंट में यदि कुछ चीज़ की कमी होती है तो वह पूर्ण हो जाती है। पूजा खत्म होने पर ही सासू माँ को प्रणाम कर इसे भेंट दें। यदि आपके साथ सासू माँ नहीं हैं तो आप उन्हें बाद में भेंट दे सकती हैं और यदि सासू माँ है ही नहीं तो इस सामग्री को आप अपने जेठानी या देवरानी या बड़े बुजुर्ग किन्हीं को भी आप दान में दे सकती हैं और आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। और यदि आपके देवरानी या जेठानी या वैसे कोई लोग नहीं हैं तो आप इसे मंदिर में पंडित जी को दान दे दें। करवा चौथ का व्रत पावन व्रत है। इस दिन हर महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें और एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगाएं, रंग बिरंगी नई नई चूड़ियां धारण करें और आप इस दिन बिल्कुल दुल्हन की तरह सजे ताकि आपके पति का ध्यान आप पर से हटे नहीं। इस दिन सच्चे मन सच्चे हृदय से माता करवा और माता पार्वती चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें। सबसे प्रेम पूर्वक रहें, कलह कलेश से दूर रहें, सबकी बात सुनें और पूरे दिन भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं, उनकी जाप करें
माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का माला फेरें। गलत कार्यों से दूर रहें और खुश रहें। इस प्रकार अपनी पूजा संपन्न करें। यदि आपके क्षेत्र में उस दिन बारिश का मौसम हो या बादल घिरे हो, चंद्रदेव दिखाई नहीं दे रहे हो, तो आप चांदी के चंद्रमा को पूजा कर अर्घ दे सकते हैं या फिर चंद्र यंत्र की भी पूजा कर अर्घ दें। वो भी नहीं है तो महादेव के सर पर बनी चंद्रदेव को अर्घ देकर अपने पति के हाथों पारण करें। पारण में सिर्फ फलाहार भोजन या मीठा भोजन ही ग्रहण करें। उस दिन नमक स्पर्श न करें। करवा चौथ के दूसरे दिन नमक ग्रहण करें। जो माताएं बहनें अपवित्र हैं, जिनको पीरियड आया हो, वो पूजा की सामग्री न छुएं। वह इस पूजा को अपने पति से या घर में किसी भी स्त्री से करवा सकती हैं जो सुहागिन हो, और स्वयं मानसिक पूजा कर सकती हैं। इस प्रकार आप अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करें। ऐसा करने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। पति पत्नी में अटूट रिश्ता बनता है। वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाती है और माता करवा और माता पार्वती की असीम कृपा उस सुहागिन महिलाओं पर बनी रहती है और वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। धन्यवाद।